औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन हमारे पास जो है एक नेटवर्क ऑफ अनब्रांच सिलेंड्रिकल और फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से मुराद के ये स्ट्रक्चर जो है सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और फिलामेंटस से मुराद के ये थ्रेड लाइक है, यानी धागे की तरह है। तो आपने ज़हन में रखना है कि साइटोस्केलेटन जो है ये ग्रुप होता है सिलेंड्रिकल और फिलामेंटस स्ट्रक्चर का। ये नेटवर्क है फिलामेंटस और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का। और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। बेसिकली साइटोस्केलेटन बना किस चीज़ से है? साइटोस्केलेटन बना है प्रोटीन से। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखे, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को ये बरकरार रखता है और साथ ही साथ जो है सेल के अंदर मटेरियल्स जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं तो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन विद इन द सेल एक जगह से दूसरी जगह वो भी किसके थ्रू होता है? साइटोस्केलेटन के थ्रू ही होता है। इसी तरह बाज सेल्स हमारे उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की सलाहियत मौजूद होती है। तो वो सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जब होता है तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसकी बदौलत होता है? किसकी हेल्प के थ्रू होता है? साइटोस्केलेटन के थ्रू। इसी तरह साइटोस्केलेटन सेल की शेप को भी मेंटेन रखता है, यानी सेल की शेप को भी बरकरार रखता है। सेल की कंपोजिशन साइटोस्केलेटन की कंपोजिशन और साइज की बुनियाद पर हमने इसको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। साइटोस्केलेटन की साइज और केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पर इसको हमने 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला टाइप जो इसका है वो हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल, इसका दूसरा टाइप हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट और इसका तीसरा टाइप हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके पहले टाइप के बारे में जिसे हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये सिलिंड्रिकल और हॉलो स्ट्रक्चर होता है, यानी इसका शेप सिलेंडर की तरह है और इसके अंदर कैविटी पाया जाता है, स्पेस खाली जगह पाया जाता है। तो हम कहते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये एक हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और ये बना किस चीज़ से है? ये बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। इट इज़ मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसकी डायमीटर कितनी है? इसकी डायमीटर है लगभग 25 नैनोमीटर। और इसी तरह प्लांट सेल के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो माइक्रोट्यूब्यूल प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल के साथ जुड़ा हुआ है। और माइक्रोट्यूब्यूल का काम क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल का काम ये है कि ये मुख्तलिफ मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करे, यानी बाज़ मटेरियल सेल्स के अंदर बनता है और उनको फिर हमने सेल्स के बाहर ट्रांसपोर्ट करना हो तो उस सूरत में हम उस मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू करेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू करेंगे। इसी तरह सेल डिवीजन के दौरान माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर फॉर्म करता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो क्रोमोसोम्स की सेपरेशन में हेल्प प्रोवाइड करता है। इसी तरह माइक्रोट्यूब्यूल का काम ये भी है कि ये सेल के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को बनाए। मिसाल के तौर पर ये सेल की सिलिया को बनाता है, बाद सेल्स के अंदर ये फ्लैजेला की फॉर्मेशन करता है और इसी तरह सेंट्रियोल्स जो एक सेल ऑर्गेनील है वो भी किस चीज़ से मिलकर बना है? माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ जिसे हम कहेंगे माइक्रोफिलामेंट। हम पढ़ेंगे माइक्रोफिलामेंट के बारे में। माइक्रोफिलामेंट जो है ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, यानी एक फिलामेंट की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। ये माइक्रोफिलामेंट जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बना है और इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को हम कहते हैं एक्टिन। इसी तरह माइक्रोफिलामेंट को अगर हम देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन के इनर फेस के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज़ अटैच्ड टू द इनर फेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह इसकी डायमीटर बेसिकली है 7 नैनोमीटर और ये मोस्टली बंडल्स की शक्ल में पाया जाता है। माइक्रोफिलामेंट जो है ये एक्टिन मॉलिक्यूल के 2 चेन से मिलकर बना है। ये एक्टिन मॉलिक्यूल के कितने चेन से मिलकर बना है? एक्टिन मॉलिक्यूल के 2 चेन से मिलकर बना है और ये दोनों चेन एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट हुआ होता है। इसी तरह अगर हम देखें माइक्रोफिलामेंट के अंदर ना सिर्फ एक्टिन मॉलिक्यूल्स पाया जाता है
बल्कि एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ इसके अंदर ट्रोपोनिन और ट्राइपोमाइसिन भी पाया जाता है। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन ये दोनों भी प्रोटीन का एक किस्म है। इसी तरह माइक्रोफिलामेंट की फंक्शन की अगर हम बात करें तो माइक्रोफिलामेंट का काम ये है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर ले। इसी तरह ये जो है सेल के शेप को भी क्या करता है, चेंज करता है। और इसकी एक और फंक्शन ये है कि ये सेल की साइटोप्लाज्म के डिवीजन में भी मदद प्रोवाइड करता है। तो ये था पूरा जो है माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट की तरफ। इंटरमीडिएट फिलामेंट इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका साइज माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच मौजूद है, इसीलिए इन्हें इंटरमीडिएट फिलामेंट कहा जाता है। और इनके बेसिकली जो डायमीटर है वो 8 to 12 नैनोमीटर के इक्वल है। इसी तरह ये बना किस चीज़ से है, ये बना है एक किस्म प्रोटीन से जिसे हम कहते हैं वाइमेंटिन प्रोटीन। इट इज कंपोज्ड ऑफ वाइमेंटिन प्रोटीन। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये सेल के शेप को मेंटेन रखे और इसी तरह ये मसल्स को हेल्प करता है कि वो बोन के साथ जुड़े। इट हेल्प्स मसल टू अटैच टू द बोन। इसी तरह ये न्यूरॉन के एक्सॉन को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो ये था पूरा किसके बारे में, इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। तो आज की इस लेक्चर में हमने साइटोस्केलेटन के बारे में डिस्कस की। होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो काइंडली हमारे वीडियोस को शेयर कर लें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।